यूपी के कई शहरों में बुलडोजर एक्शन। वाराणसी में दाल मंडी चौकीकरण के लिए कार्रवाई। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में चौकी की तरफ से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। यूपी के देवरिया में 50 साल पुरानी मजार पर गर्जा बुलडोजर। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर हुआ था निर्माण। एसडीएम कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर की कार्रवाई हुई। ध्वस्तीकरण के कारण मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। कई थानों से लगभग 300 जवान चप्पे चप्पर पर मौजूद रहे। किसी भी तरीके के उत्पात को रोकने की तैयारी। संभल में सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए संभल प्रशासन की कार्यवाही जारी। 810 वर्ग मीटर भूमि पर बने 2 मकानों को किया जा रहा है ध्वस्त। 8 मकानों में से 3 मकानों का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन और 3 मकानों को खुद ही तोड़ चुके हैं मकान मालिक। आईपैक मामले में केस में ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दूसरी याचिका दायर की। सीएम ममता बनर्जी, डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर को पक्षकार बनाने पर एफआईआर दर्ज करने की अपील की गई। याचिका में ईडी ने यह भी बताया कि आईपैक में रेड के दौरान इन लोगों ने जांच में रुकावट डाली, सबूतों से छेड़छाड़ की और सबूत नष्ट करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट के सामने ईडी का बड़ा आरोप कहा कि टीएमसी समर्थकों ने हाई कोर्ट में कार्यवाही को हाईजैक करने की कोशिश की। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बड़ा खुलासा करते हुए यह भी बताया कि हाई कोर्ट से पहले टीएमसी समर्थकों ने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए हंगामा मचाने की साजिश रची। ईडी की रेड को लेकर सियासी संग्राम जारी। आज टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी कोलकाता में करेंगे विरोध मार्च। पश्चिम बंगाल में जारी सियासी संग्राम। सीएम ममता की चिट्ठी के जवाब में शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र। चुनाव आयोग के लिख पत्र में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के मतदाता सूची संशोधन आरोप को बताया निराधार। गलत तथ्य रखने का आरोप भी लगाया। शुभेंदु अधिकारी का दावा कि टीएमसी शासन में फर्जी और डुप्लीकेट मतदाता सूची को उजागर करने के प्रयासों को रोकने के लिए ममता कर रही है हड़कंप। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर की निगरानी के लिए 4 नए एसआरओ को नियुक्त किया है। सुकांत मजुमदार ने किया है समर्थन। एसआरओ बढ़ाने के सुकांत मजुमदार का बयान, कहा कि इलेक्शन कमीशन का प्रयास है कि त्रुटि रहित चुनावी प्रक्रिया शुरू की जाए। केजीएमयू धर्मांतरण केस में आरोपी रमीज से जुड़ी बड़ी जानकारी पुलिस के हाथ लगी है। जांच में सामने आया है आरोपी रमीज डॉक्टर शाहीन के संपर्क में था। डॉक्टर शाहीन रईस को दिल्ली ब्लास्ट केस में पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। पूछताछ के दौरान रमीज ने खुद डॉक्टर शाहीन से संबंध होने की बात स्वीकार की थी। फरारी के दौरान आरोपी रमीज सहारनपुर, मेरठ, शाहजहांपुर, शाहीन बाग, मुजफ्फरनगर और दिल्ली के कई डॉक्टरों के संपर्क में था। कानूनी सलाह भी लेता रहा था। यूपी एटीएस ने लखनऊ पुलिस से रमीज और केजीएमयू धर्मांतरण केस में जुड़ी विस्तृत जानकारी मांगी है। पुलिस पहले ही इन दोनों के आपसी संबंधों की जानकारी साझा कर चुकी है। सीएम योगी ने आज मिलेंगी केजीएमयू की कुलपति डॉक्टर सोनिया नित्यानंद। विशाखा कमेटी की जांच और दाखिला निरस्त करने के बारे में देंगी जानकारी। केजीएमयू धर्मांतरण केस में बड़ा खुलासा। आरोपी रमेश के पीएफआई कनेक्शन उजागर किए गए। मोबाइल डेटा से नेटवर्क बेनकाब किया गया। पुलिस की जांच में यह भी पता चला है कि रमीज ने पीएफआई से कानूनी मदद लेने की कोशिश भी की थी, जिसके सबूत मोबाइल डेटा से मिले हैं। पूछताछ के दौरान आरोपी रमीज का बड़ा खुलासा बताया कि पीएफआई से जुड़े कई लोग केजीएमयू में उसके साथ कई बार मुलाकात कर चुके थे। जांच में यह भी पता चला कि फरारी के दौरान रमीज प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के कई पदाधिकारियों के साथ संपर्क में था। जांच एजेंसियों के अनुसार रमीज के पिता ने भी पीएफआई से पुराने और गहरे संबंध है। पीएफआई के कई पदाधिकारियों के साथ सलीमुद्दीन के करीबी दोस्त होने की खबर मिली है।
केजीएमयू धर्मांतरण और महिला रेजिडेंट डॉक्टर के यौन शोषण के मामले में गिरफ्तार आरोपी रमीज मलिक के विदेशी कनेक्शन की भी खंगाली जा रही है जानकारी। एमबीबीएस की पढ़ाई से लेकर डॉक्टरी की नौकरी के दौरान रमीज की विदेश यात्रा का ब्यौरा भी जुटाया जा रहा है। लखनऊ पुलिस निगाह करने आने वाले काजी और गवाह की भी तलाश में जारी है। रमीज के धर्मांतरण रैकेट में शामिल केजीएमयू के एक और अन्य जूनियर डॉक्टर की भी तलाश की जा रही है। जूनियर डॉक्टर की भूमिका की खंगाली जा रही है जानकारी। केजीएमयू धर्मांतरण केस में नए खुलासे की संभावना। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसियों को शक कि महिला स्टाफ और डॉक्टर मिलकर धर्मांतरण रैकेट चला रहे थे। केजीएमयू प्रशासन पर शिकायत को अनसुना करने का आरोप भी लगा है। लव जिहाद के इस मामले में केजीएमयू के जिम्मेदार अधिकारी अभी मौन साधे हुए हैं। एचओडी की संलिप्तता भी इसमें सामने आई है। एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के आसपास के इलाकों में दिखा 5 संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन। हाई अलर्ट कर सुरक्षा बल तैनात। फॉरवर्ड इलाकों में संदिग्ध ड्रोन की हलचल देखने के बाद सुरक्षा बलों का इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी। चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है नजर। आईएसआई और पाक आर्मी की खतरनाक साजिश का पर्दाफाश। खुफिया सूत्रों के अनुसार पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई एक बड़ी आतंकी साजिश रच रही है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के घुसपैठ का प्लान तैयार किया जा चुका है। इस घुसपैठ के लिए कंक्रीट बंकर भी बनाए गए हैं। इस साजिश में मेड इन चाइना और मेड इन टर्की हथियार और सर्विलेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। चीनी ड्रोन के जरिए आतंकियों तक पहुंचाए जा रहे हैं हथियार। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम एक चिट्ठी लिखी है। सड़क दुर्घटना पर चिंता जताई है। सड़क दुर्घटना में होने वाले मृत्यु की शून्य मृत्यु दर पर लाने का लक्ष्य है। सीएम योगी की चिट्ठी में 31 जनवरी तक प्रदेश भर में सड़क सुरक्षा माह आयोजित करने का जिक्र किया गया है। नागरिकों से सहयोग की अपील की गई है। गोलीबार रोही गोदारा गैंग का वांटेड गैंगस्टर गिरफ्तार। 18 क्रिमिनल केस में है। मोस्ट वांटेड किडनैपिंग, रंगदारी और कई मामले हैं शामिल। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने ओवीसी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर बुर्के वाली जाग गई तो ईरान की तरह ओवीसी को भी बुर्का पहनाकर भागना पड़ेगा। असम सीएम हेमंता ने पलटवार करते हुए कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, इसलिए मेरा मानना है कि भारत में हमेशा एक हिंदू ही प्रधानमंत्री होगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी ओवीसी के बयान पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि ओवीसी सिर्फ एक ऐसे बयान देते हैं जो नफरत फैलाते हैं, लेकिन देश आज नफरत को स्वीकार नहीं करेगा। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने भी ओवीसी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मेरा भी सपना है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में तिलकधारी और भगवाधारी सत्ता संभाले। एआईएमआईएम प्रमुख ओवीसी के बयान पर दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि भारत में कोई महिला प्रधानमंत्री बनेगी तो वो साड़ी पहनने वाली महिला होगी। भारत दौरे पर जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज अहमदाबाद में काइट फेस्टिवल में हुए शामिल। प्रधानमंत्री मोदी संग उड़ाई पतंग। अहमदाबाद के इस महोत्सव में 50 देशों के 135 अंतर्राष्ट्रीय पतंगबाजों ने भी हिस्सा लिया है, जिसमें चिली, कोलंबिया और दक्षिण कोरिया के पतंगबाज शामिल हैं। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने दिखा साबरमती आश्रम। महात्मा गांधी की तस्वीर पर माल्यार्पण भी किया। साबरमती आश्रम में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात। 52,000 करोड़ के पनडुब्बी सौदे पर भी मोहर। साबरमती आश्रम पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। पूर्ण विकास परियोजना की प्रधानमंत्री मोदी ने की समीक्षा। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड। श्रीनगर में तापमान पहुंचा -6 डिग्री सेल्सियस। कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में छोटे झरने, नाले और पानी की पाइपलाइन जम गई है। मौसम विभाग ने अगले 1 हफ्ते तक ठंड जारी रहने का अनुमान जताया है। बर्फबारी के बाद सैलानियों में गुलजार हुआ रामबन। बड़ी संख्या में पहुंच रहे सैलानी जमकर की मस्ती। मनाली में भी भारी बर्फबारी। पहाड़ों पर बिछी है बर्फ की सफेद चादर। वीकेंड पर उमड़ी 50,000 पर्यटकों की भीड़।
बर्फबारी के बाद बड़ी संख्या में मनाली पहुंचे सैलानी जमकर खरीदारी कर रहे हैं सैलानी। जम्मू कश्मीर में कलाई के पास भूस्खलन से जम्मू के पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग ट्रैफिक हुआ बाधित, मलबा हटाने का प्रयास जारी। हिमाचल प्रदेश के सोलन में अकीब बाजार में लगी है भीषण आग, अग्निकांड में 8 साल की बच्ची जिंदा जली, लगभग 10 लोग लापता। आग हादसे में 6 मकान जलकर हुए खाक, कई एलपीजी सिलेंडर फटने से आग ने लिया विकराल रूप, मौके पर प्रशासन मौजूद, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पूर्णिया में पैदल जा रही युवती को खींचकर कार में बैठाया, जबरन शराब पिलाकर 6 लोगों ने किया दुष्कर्म, पुलिस ने एक को हिरासत में लिया, अन्य 5 अब भी फरार। झांसी में मुआवजे की रकम और जेवरात लेकर पत्नी प्रेमी संग फरार, पति ने धोखे का लगाया आरोप। अकोला में तेज रफ्तार कार ने दोपहिया वाहन को मारी टक्कर, 2 लोग घायल, स्थानीय लोगों ने कार चालक को जमकर पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। मध्य प्रदेश के श्योपुर में रेत माफिया का आतंक, डंपर को छुड़ाने के लिए पहले पलटाया, फिर पथराव कर वन अमले की टीम को भी भगाया, 5 नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। आईपीएस कुमार आशीष को कोसी रेंज का नया डीआईजी बनाया गया है। नव परिस्थित डीआईजी ने कहा कि बॉर्डर की सुरक्षा और शराबबंदी को सफल करना होगी प्राथमिकता। कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान के नेटवर्क पर पुलिस की कार्रवाई, धनबाद समेत कई जिलों में एक साथ छापेमारी, रंगदारी सिंडिकेट पर भी शिकंजा। अलीगढ़ में गौवंश का अवशेष मिलने से स्थानीय लोगों का हंगामा, पुलिस ने जांच शुरू की। राजस्थान के धौलपुर में हाईवे पर अनियंत्रित कंटेनर बाइक पर पलटा, एक की मौके पर ही मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघ, बाघिन और उनके शावकों की रोमांचक साइटिंग से पर्यटकों के उत्साह, वीकेंड पर उमड़ रही है भारी भीड़। बेंगलुरु में ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात महिला होमगार्ड पर महिला ने किया हमला, सड़क पर रुकने से मना करने पर हुआ ये विवाद। मुंबई में सीएम देवेंद्र फडणवीस के बीएमसी चुनाव रोड शो के दौरान मोबाइल टावर में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ईरानी गैंग के सरगना को सूरत पुलिस ने धर दबोचा, कुख्यात बदमाश को सूरत से भोपाल लाया गया। मुजफ्फरपुर में स्नीपर डॉग की मदद से अवैध शराब का भांडाफोड़, पुलिस ने 30 लाख रुपए की प्रतिबंधित शराब को किया जब्त, एक गिरफ्तार। यूपी के बांदा में घरेलू विवाद से पति ने की आत्महत्या, पुलिस ने शुरू की जांच। पश्चिम बंगाल में फर्जी आधार वोटर और पासपोर्ट का जाल, बांग्लादेशी महिला को भारतीय बनाने की साजिश का पर्दाफाश किया गया। कानपुर में 2 बुजुर्ग तांत्रिकों ने मानसिक रूप से बीमार महिला से किया दुष्कर्म, पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। बिहार के सुपौल में पुलिस ने बोलेरो से 450 किलो गांजा किया बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। बैजी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त कार्रवाई में विदेशी शराब का भांडाफोड़ किया गया, पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। मुंगेर में शराबियों से परेशान इलाके के लोग, महिलाओं से विशेष पंचायत ने उठाई अपनी बात, सीसीटीवी से करनी पड़ रही है इलाके की निगरानी। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में किसान आत्महत्या केस में बड़ा एक्शन, आईटीआई थाना प्रभारी कुंवारू उप निरीक्षक को किया गया सस्पेंड, सीएम धामी ने कहा कि एक भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। यूपी के कानपुर देहात में नकली नोटों से गिरोह का भांडाफोड़, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मकर संक्रांति के पहले चाइनीज मांझे का आतंक, इंदौर में गला कटने से व्यापारी की मौत। मथुरा में प्रतिबंधित मांस बेचने के आरोप में 4 आरोपियों पुलिस हिरासत में, घटना के बाद इलाके में लोगों में आक्रोश।
बड़ोदरा वनडे में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से हराया। 3 मैचों के एक दिवसीय श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 8 विकेटें खोकर 50 ओवर में बनाए 300 रन। भारत ने 6 विकेटें खोकर हासिल किया लक्ष्य। पहले वनडे में विराट कोहली ने रचा इतिहास। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। पहले स्थान पर है सचिन तेंदुलकर। बड़ोदरा वनडे में विराट कोहली ने खेली 93 रन की शानदार पारी। कप्तान शुभम गिल ने भी बनाए 56 रन। गेंदबाजी में भारत ने किया औसत प्रदर्शन। सिराज, कृष्णा और हर्षित राणा ने किए 2-2 विकेट।